देखो कोई नंबर अगर इस तरीके से होता है x प्लस आई वाई की फॉर्म में, तो उसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। शॉर्ट में बताऊंगा, x एक रियल नंबर है, y एक इमेजिनरी नंबर है, क्योंकि इसके सामने आयोटा लगा हुआ है, I फॉर आयोटा, और इसकी वैल्यू होती है √-1, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, इतना ध्यान रखना। अब इसके बाद देखो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी मॉड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस कैसे निकालते हैं? ऐसे तो सिंबल होता है इसका, और √x² + y² लिख देते हैं, ठीक है। अगर x + आई वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका मॉडुलस ऐसे निकालते हैं, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। इसकी प्रॉपर्टीज है दो। पहली प्रॉपर्टी है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लस करके उनका मोड निकालें तो वो हमेशा लेस देन इक्वल्स टू होगा z1 + z2 से। दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर इनका डिफरेंस करा जाए तो इसका उल्टा हो जाएगा, बस वो हमेशा बड़ा होगा या इक्वल होगा z1 उनके डिफरेंस से। ये मॉडुलस की प्रॉपर्टी है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है इसमें ही डी मोवियर थ्योरम। डी मोवियर थ्योरम, इसका क्या मतलब है? इसके कुछ रिजल्ट है, थ्योरम तो है ही, इसके कुछ रिजल्ट है। क्या रिजल्ट है इसका? जैसे पाइथागोरस थ्योरम का रिजल्ट होता है j² = p² + b², ऐसे डी मोवियर के 3 रिजल्ट है, और थोड़ा आसान है याद रखना। पहला है cos थीटा प्लस i sin थीटा की पावर n इक्वल्स टू होता है cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। ये जो n है ना, ये थीटा में चला जाएगा बस। दूसरी प्रॉपर्टी है इसी की ही मिलती जुलती है, -i sin थीटा की पावर n अगर हो तो सेम वही हो जाएगा यहाँ भी, cos n थीटा -i sin n थीटा। प्रॉपर्टी नंबर 3, cos थीटा प्लस i sin थीटा, इसकी पावर अगर -n हो तो अब क्या हो जाएगा, cos इस तरीके से बन जाएगा cos n थीटा, क्योंकि अगर cos में माइनस आता है थीटा में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन का बाहर आ जाएगा, क्या जाएगा -i sin n थीटा। ये इसके 3 रिजल्ट है डी मोवियर थ्योरम के। नेक्स्ट एक नोट पॉइंट करके लिख लेना, अगर ऐसा हो cos अल्फा प्लस i sin अल्फा, दूसरा मान लो कोई दूसरा एंगल है cos बीटा प्लस i sin बीटा, और तीसरा रिजल्ट है, तीसरा है इसमें अगर मान लो गामा भी हो, i sin गामा, ऐसे चाहे कितने ही हो तो उनको क्या लिखेंगे? उनको लिखेंगे सोल्व करके cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस i sin अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये कहीं तक भी चला जाए, ठीक है। तो जितने भी एंगल की वैरायटी है सारी ऐड हो जाएंगी, बस फॉर्मेट वही रहेगा। इसके बाद इनका पोलर फॉर्म कैसे होगा? पोलर या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, z = x प्लस आई वाई कॉम्प्लेक्स नंबर है, पोलर फॉर्म में क्या कर लेते हैं, x की जगह r cos थीटा और y की जगह r sin थीटा, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, और फिर ये तो पता ही होगा आपको, बोथ साइड स्क्वायरिंग करके ऐड कर देंगे, r की वैल्यू ये आती है x² + y², और यही हमने क्या निकाला ऊपर देखो स्क्रीन पे, यही है z की वैल्यू, तो इसलिए इसका नाम है आर्गुमेंट, सॉरी मॉडुलस। इस r को कहते हैं मॉडुलस। और जब यहां से थीटा निकालते हैं तो थीटा आएगा tan इनवर्स x y/x, tan इनवर्स y/x। तो इस थीटा को कहते हैं आर्गुमेंट, ARG से रिप्रेजेंट करते हैं। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। 2-3 प्रॉपर्टी है आर्गुमेंट की, वो आपने मैंने पहले बताया होगा, फिर से बताता हूँ एक बार। आर्गुमेंट ऑफ z1 into z2 into z3 into zn कहीं तक भी हो मल्टीप्लिकेशन में तो उसको क्या लिखते हैं? आर्गुमेंट ऑफ z1, आर्गुमेंट ऑफ z2, आर्गुमेंट ऑफ z3, ये ऐसे चलता जाता है।
और अगर ये दूसरी प्रॉपर्टी है, अगर डिवाइड में हो, आर्गुमेंट ऑफ z1 अपॉन z2, तो इसको क्या लिखते हैं? आर्गुमेंट z1 माइनस z2 माइनस z2। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी। कोई एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कर दो आप फटाफट। आपको रियल वैल्यू बतानी है ए और बी की। फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अगर आपको ये दिया हो a प्लस आई बी इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2i अपॉन 7 प्लस 4i, 7 प्लस 4i लिखा हुआ है, तो a और b की वैल्यू बताओ कितनी होगी? ऐसा करा रखा है मैंने पहले भी। जी सर। हो गया भाई? 29/33 ए की वैल्यू कितनी आई? 29/33 और बी की 26/33 आई। 26/33। थोड़ी सी मुझे गलत लगती है, देख 3 माइनस 2i और 7 प्लस 4i है, तो रेशनलाइज करने के लिए 7 माइनस 4i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। जी सर। तो नीचे तो बन जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16, माइनस का हो जाएगा प्लस, क्योंकि आई स्क्वायर है ना, आई स्क्वायर माइनस 1 देगा। और ये बनेगा 3 7 जा 21, 3 4 जा 12i और 14i प्लस 8i स्क्वायर बनना चाहिए, लेकिन -8 बनेगा। अब 28 में से 21 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना बनेगा? 13 माइनस 26i और नीचे बन जाएगा 65। ऊपर से 13 को कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो ये बनेगा 1 माइनस 2i अपॉन 5, यानी 1/5 और माइनस 2i बाई 5। तो a की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से? 1/5 और b की वैल्यू यहाँ से आएगी -2/5। समझ आ गया भाई? Find the principal argument. Find the principal argument and modulus of 1 plus i. ठीक है, 1 plus i का आपको r और थीटा बताना है, क्या होगा बताओ जल्दी से।
एक और क्वेश्चन देता हूँ ऐसे ही, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दो और देता हूँ। -1 माइनस आई का r और थीटा बताओ, एंड -1 माइनस √3 का r और थीटा। इसमें एक टेक्निक है वो बतानी है मुझे आपको, जिसमें पहले ट्राई कर। सर थीटा पाई बाई 4 और मॉडुलस √2। हाँ जी, सर थीटा पाई बाई 4। हाँ थीटा पाई बाई 4 और r कितना आया? सर z का वो आया √2। √2। ठीक है, एक चीज, अच्छा चलो इसमें निकालो। ये तो बिल्कुल ठीक है तुम्हारा, दोनों आंसर ठीक है। अब सेकंड वाला करो, r और थीटा। आप ये बता सकते हो कि जो 1 + i है वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा? 10 पाई बाई 4 पॉजिटिव है। फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले में होगा सर। फर्स्ट वाले में थर्ड होगा, वाले में। क्योंकि x भी पॉजिटिव है, x + i y होता है ना, x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। y भी तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने थीटा पाई बाई 4 बताया, तो बिल्कुल ठीक बात है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पाई बाई 4 आ ही जाएगा, 0 to 90 के बीच में होता है, तो 45 तो होगा ही। 45 भी सर। अब दूसरे वाले में ध्यान रखना, करो। तो पाई बाई 6 आ गया थीटा और r आ गया 2। थीटा कितना आया? पाई बाई 6 पाई बाई 6 और r 2। r2 √2 ही आएगा। r सर √2 है। √2 आएगा, सेम वही तो है। x की जगह और y की जगह स्क्वायर करके 2 बन जाएगा, फिर √2। देखो थीटा में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। थीटा में प्रॉब्लम ये है कि आपने बताया पाई बाई 6, चलो मान लिया पाई बाई 6 से ठीक है, लेकिन पाई बाई 6 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा ना, और ये जो -1 माइनस आई है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि दोनों नेगेटिव x और y इसी में होते हैं। और थर्ड क्वाड्रेंट में पाई बाई 6 तो नहीं आ सकता, पाई बाई 6 का मतलब होता है 30 डिग्री। तो पाई प्लस पाई बाई 6 होगा। पाई प्लस पाई बाई 6, देखो इसमें क्या करना है, इसका एक बढ़िया टेक्निक ये है कि अगर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है, जो एंगल आप निकालते हो ना, ये tan इनवर्स वगैरह करके उसको मान लेते हैं अल्फा। ठीक है, उसको मान लिया कि ये जो अल्फा है वो किसके बराबर है, tan इनवर्स y बाई x के बराबर आता है अल्फा। तो एक्चुअल में एंगल चेंज होंगे क्योंकि क्वाड्रेंट के हिसाब से करेंगे। तो क्या होगा कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो जो थीटा है वही अल्फा, यानी जो आपका आर्गुमेंट है वो अल्फा के बराबर ही है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन करा, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। अगर वो लास्ट वाले क्वाड्रेंट में है तो माइनस चिपका दो उस पर और बस वही आंसर, माइनस अल्फा। अगर सेकंड वाले क्वाड्रेंट में है तो क्या करना है, पाई माइनस अल्फा करना। अगर थर्ड वाले क्वाड्रेंट में है तो इसको उल्टा कर देंगे, अल्फा माइनस पाई कर देंगे। तो देखो क्या होगा, आपने निकाला, इस पहले मैं इसको करता हूँ एक बार, थीटा की वैल्यू निकालता हूँ पहले। अल्फा क्या होगा, tan इनवर्स मोड y बाई एक्स। तो y बाई एक्स कर देंगे तो 1 बनेगा। 1 की वैल्यू क्या होती है, पाई बाई 4। पाई बाई 4 आएगा, पाई बाई 6 गलत बताया था आपने। तो क्या होगा इसमें, थर्ड वाले में अगर ध्यान से देखें तो थर्ड वाले में पहुंच जाएंगे पाई बाई 4 को लेके, क्योंकि थर्ड वाले में इसलिए जाएंगे क्योंकि x और y दोनों नेगेटिव है। तो पाई बाई 4 माइनस पाई को लिख देंगे, 3 पाई बाई 4 आएगा ना सबट्रैक्ट करके। तो आपका जो थीटा है वो एक्चुअली क्या है, -3 पाई बाई 4 है। पाई बाई 4 छोड़ दिया। हाँ जी पूछो।
सर मैंने ये वाला किया है -1 -√3 ये वाला लास्ट वाला, वो अच्छा वाला तो तभी आप सेम ही। आर की वैल्यू 2 जी बता सर। रहे थे, ठीक है। हाँ सर, तो सर उसका तो पहले हो गया था, वो तो सेम ही है, तो मैंने चलो कर लिया। जो भी कर दिया, अब ये वाला ध्यान से रखना, इस चार्ट को फिट कर लेना अपने दिमाग में। जी सर। अब इसका मैं थीटा चेक कर लेता हूँ, जो लास्ट वाला आर की वैल्यू 2 तो बिल्कुल ठीक है। इसमें सबसे पहले निकालते हैं अल्फा। अल्फा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y/x, यानी कि tan इनवर्स √3 आ जाएगा। tan के टेबल में √3 π/3 की वैल्यू होती है, और ये जी सर। कौन से, ये भी इसी क्वाड्रेंट में है, थर्ड वाले में ही। जी सर। तो π/3 माइनस पाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, -2π/3, -2π/3। तो इस बार आर्गुमेंट क्या आया, -2π/3। आई होप ये समझ आ गया होगा यहाँ तक। जी सर। ठीक। अब e की पावर x वाला जो फंक्शन है उसको एक्सपोनेंशियल कहते हैं, जो साइन कोस वाले हैं उनको सर्कुलर कहते हैं, और हाइपरबोलिक लगा दो, h लगा दो तो हाइपरबोलिक फंक्शन है। एक यहाँ पे आइलर थ्योरम है, आइलर्स थ्योरम। आइलर थ्योरम क्या कहती है कि e की पावर i थीटा इज इक्वल्स टू होता है cos थीटा प्लस i sin थीटा। इसको मैंने कल प्रूफ भी कराया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। ये आइलर थ्योरम है, इसका प्रूफ भी अगर आ गया तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं। की पावर x की सीरीज से कर दो, मैं लिख देता हूँ, चलो ये सीरीज लिखी हुई। e की पावर x की सीरीज क्या होती है, 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1, x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। साइन x की सीरीज क्या होती है, x माइनस, ये तीन तो बिल्कुल रट ही लेनी है, x की पावर 5/5 फैक्टोरियल, फिर ऐसे ही। और cos x की सीरीज क्या होती है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, x की पावर 4/4 फैक्टोरियल एटसेट्रा। यहाँ तक समझ आ गया। तो अगर बात प्रूफ करने की है तो यहाँ e की पावर वाली सीरीज में x की जगह i थीटा रख दो, अपने आप प्रूफ हो जाएगा। अब इससे आगे बढ़ाते हैं बात। अगर आपने माइनस i थीटा रख दिया तो ये आएगा cos थीटा माइनस i sin थीटा। ये फर्स्ट इक्वेशन है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है, बार बार यूज होगा इसमें। दोनों को अगर ऐड कर दे तो क्या होगा, साइन वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा e की पावर i थीटा प्लस e की पावर माइनस i थीटा और अपॉन 2 इक्वल्स टू cos थीटा, क्योंकि cos थीटा 2 टाइम हो जाएगा ना। जी सर। अब अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या आएगा, इस बार cos खत्म हो जाएगा, तो फिर लिख देंगे e की पावर i थीटा माइनस e की पावर माइनस i थीटा और अपॉन आ जाएगा -2i इज इक्वल्स टू साइन थीटा। ठीक है भाई, ये माइनस नहीं प्लस आएगा, +2 है, क्योंकि i चिपका हुआ है ना साइन के साथ में। तो साइन थीटा का फॉर्मूले में क्या आता है, अपॉन में i, ऊपर माइनस, और कोस में क्या आता है, ऊपर पॉजिटिव, अपॉन में 2। देखो ये तो सीख लिया हमने एक्सपोनेंशियल और सर्कुलर फंक्शन। अब हाइपरबोलिक फंक्शन देखते हैं, फिर इसके बीच में रिलेशन पढ़ेंगे। हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला क्या होता है, देखो जैसे साइन थीटा का फॉर्मूला है, लगभग उसी का मिलता जुलता सा फॉर्मूला है। इसका बस i गायब कर दो, ये क्या हो जाएगा, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन 2, बिल्कुल मिलता जुलता है। cos हाइपरबोलिक x में क्या हो जाएगा, सेम वही, i गायब कर दो, बस e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x डिवाइड बाई 2। अगर आपको tan का निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट है tan का, आपको बिल्कुल एकदम रटा होना चाहिए। e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन 2 से 2 कैंसिल, e की पावर x और e की पावर माइनस x। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं सर। ठीक है, साइन cos tan। अच्छा अगर आपको साइन का पता है तो क्या निकाल दोगे, कोसेक का, और अगर cos का पता है तो क्या निकल जाएगा, सेक वाला। उनका कम ही यूज होता है, ज्यादा यूज नहीं होता, बस अगर साइन का याद है तो सारे हो जाएंगे साइन कोस से। आगे बढ़ते हैं।
रिलेशन बिटवीन सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन, सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन। देखो इनके बीच में क्या रिलेशन है, साइन आई थीटा, साइन आई थीटा प्रूफ भी कर सकते हैं, इन सबके प्रूफ दे रखे हैं, तो ये किसके बराबर होता है, आई साइन हाइपरबोलिक थीटा के बराबर होता है। साइन का आई बाहर निकल जाता है बस, और कोस में नहीं निकलता। कॉस आई थीटा को क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट कॉस हाइपरबोलिक थीटा। यहां तक बात समझ आई। टेन आई थीटा, इसमें आई बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा टेन हाइपरबोलिक थीटा। ठीक है, अगर साइन पता है तो कोसेक भी निकल जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही। कोसेक में क्या आ जाएगा, कोसेक आई थीटा, क्योंकि इसमें आई नीचे चले जाएगा ना, फिर रैशनलाइज करेंगे माइनस चिपक जाएगा, तो माइनस आई कॉस हाई कोसेक हाइपरबोलिक थीटा। अच्छा, अगर आपके पास में कोस है तो क्या निकाल सकते हैं, सेक आई थीटा, उल्टा कर देंगे बस, क्या बन जाएगा, सेक हाइपरबोलिक थीटा। ठीक है बात। अगर आपके पास 10 है तो क्या निकल जाएगा, कॉट, इसको उल्टा कर दो, कॉट आई थीटा किसके बराबर आ जाएगा, माइनस आई कॉट हाइपरबोलिक थीटा। देखो साइन और कोस के अगर याद है तो सारे निकल जाएंगे। जी सर। चलो आगे बढ़ाते हैं। अब प्रॉपर्टीज है हाइपरबोलिक फंक्शन की, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन। पहली प्रॉपर्टी है, साइन हाइपरबोलिक जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो, जैसे साइन जीरो की वैल्यू। कॉस हाइपरबोलिक जीरो की वैल्यू वही होती है जो कॉस जीरो की वैल्यू होती है, और टेन जीरो की वैल्यू भी जीरो ही होती है, इसलिए ये भी हो जाएगा जीरो। दूसरा, अब देखो समझ के चलना, इतने सारे फॉर्मूले याद तो होते नहीं, अगर थोड़ा सा समझ लिया, रिलेट कर लिया तो हो जाएगा। साइन टू थीटा किसके बराबर होता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा, तो ऐसे ही इसमें हो जाएगा टू साइन हाइपरबोलिक थीटा कॉस हाइपरबोलिक थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर। अच्छा जी, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। सेकंड फॉर्मूला, कॉस हाइपरबोलिक टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, पहले कॉस टू थीटा के फॉर्मूला याद करो। एक तो होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ एक बात समझनी है आपको, कॉस आई थीटा जो होता है ना, वो कॉस हाइपरबोलिक थीटा के बराबर होता है, तो कॉस वाले सारे फॉर्मूले तो रहेंगे सेम ही, लेकिन साइन वाले में दिक्कत आ जाएगी। जैसे साइन आई थीटा है, ठीक है, उसको क्या लिख सकते हैं, आई साइन हाइपरबोलिक थीटा। अगर आप बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो तो क्या बन जाएगा, साइन आई थीटा का होल स्क्वायर, और आई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 को इस तरफ चिपका दो। तो ध्यान ये रखना है आपको कि जब भी साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर की फॉर्म में हो तो वो माइनस चिपका लेगा अपने साथ। कोस का स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इससे बहुत सारे फॉर्मूले निकल जाएंगे। देखो ये सेम रह जाएगा, 2 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इस पे फर्क पड़ जाएगा। यहाँ पे माइनस होना चाहिए था, ये क्या हो जाएगा, प्लस। और एक तीसरा फॉर्मूला जो बताया था मैंने, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, उसमें भी प्लस आ जाएगा। ठीक है भाई, ये 3 फॉर्मूला याद कर लिए हमने। चलो, इसके बाद एक फॉर्मूला साइन में बड़ा फेमस है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें लिख देंगे कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, और क्योंकि साइन का स्क्वायर आ गया तो माइनस बन जाएगा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, किसके बराबर, 1 के। ये भी अति इंपॉर्टेंट है, कई जगह यूज आएगा अभी क्वेश्चन जब करेंगे तब। तो हमें यहाँ से एक बात समझ आई, जहां जहां भी साइन का अंश मिलेगा आपको, वहां वहां साइन चेंज हो जाएगा, और जहां साइन का नहीं होगा तो वो एज इट इज रहेगा, सर्कुलर फंक्शन की तरह। ठीक है भाई। अब देखो, हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स,
ये किसके बराबर होता था, 1 + tan स्क्वायर थीटा के बराबर। तो ये हो जाएगा 1 - tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x, क्योंकि tan में क्या आता है, tan i थीटा किसके बराबर होता है, i tan थीटा के, i tan हाइपरबोलिक थीटा के। i तो बाहर आ जाता है ना इसमें साइन की वजह से। जी सर। चलो फिफ्थ वाला देखो, tan हाइपरबोलिक 2x, जो tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता था, क्या हो जाएगा, 2 tan हाइपरबोलिक x और 1 - tan स्क्वायर थीटा होना चाहिए था, तो ये हो जाएगा 1 + tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x। ठीक है, ये हो जाएगा। और क्या, sin a + b का फॉर्मूला क्या होता था, sin a cos b cos a sin b, तो यहाँ भी वही हो जाएगा, sin हाइपरबोलिक x + y किसके बराबर होगा, sin हाइपरबोलिक x sin यानी sin a cos b प्लस cos हाइपरबोलिक cos a और हो जाएगा sin b। ठीक है, यहां तक कोई चेंज नहीं है क्योंकि साइन का स्क्वायर नहीं है ना, जब साइन का स्क्वायर होगा तब साइन उल्टा होगा। अच्छा, अगर cos का लिखे हम फॉर्मूला, cos हाइपरबोलिक x + y किसके बराबर होगा, cos a cos b sin, और cos a cos b, ठीक है, इसको देखो, cos हाइपरबोलिक x का क्या हो जाएगा, cos a यानी x cos b। ठीक है, फिर यहाँ होगा प्लस, नॉर्मली माइनस होता था, इसमें प्लस होगा, क्यों होगा मैं बताता हूँ, साइन a और साइन b, देखो साइन 2 बार आ गया ना, साइन 2 बार आया, और 2 बार आया तो 2i बाहर निकलेंगे, 2i का स्क्वायर क्या बनेगा, i² यानी -1 बना देगा, तो इसलिए पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट, इसके बाद है साइन हाइपरबोलिक 3 थीटा, या x मान लो 3 थीटा मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नॉर्मली इसका फॉर्मूला होता है 3 sin थीटा - 4 sin क्यूब थीटा। यहाँ क्या हो जाएगा, 3 sin हाइपरबोलिक थीटा, माइनस की जगह प्लस, क्योंकि साइन का स्क्वायर तो बन ही जाएगा ना, 4 sin हाइपरबोलिक क्यूब थीटा। भाई कोई दिक्कत अगर आ रही हो यहाँ तक तो पूछ लिया करो। नहीं सर, अभी तक। cos हाइपरबोलिक 3 थीटा किसके बराबर होगा, इसका नॉर्मली फॉर्मूला ये होता है 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा, नॉर्मल फॉर्मूला ये होता है। तो इसमें क्या होगा, cos का तो कुछ भी कर लो, कोई चेंज नहीं आता, -3 cos हाइपरबोलिक थीटा। लास्ट है हमारा जो 10th नंबर का फॉर्मूला है, 10 हाइपरबोलिक 3 थीटा। 10 3 थीटा का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, ये होता था 3 tan थीटा - 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। तो क्योंकि 10 का क्यूब आ गया, साइन पे इफेक्ट करेगा ये, 3 tan हाइपरबोलिक थीटा प्लस 10 हाइपरबोलिक क्यूब थीटा अपॉन, यहाँ स्क्वायर का हो जाएगा तो +3 tan हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। देखो कितने सारे फॉर्मूले हैं, अगर आप इनको याद करने बैठ जाओ तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक तो सिंपल याद करो, फिर ऊपर से 20-25 ये याद करो, याद नहीं होने के, बस आपको वो की पॉइंट पकड़ के चलना है। साइन अगर इफेक्ट होगा, साइन से tan इफेक्ट होगा, tan से कोसेक इफेक्ट होगा, बाकी कॉस सेक पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कुछ क्वेश्चन करेंगे सेपरेट करने वाले रियल और इमेजिनरी टर्म को, प्रूफ करने वाले, जो आपकी बुक में भी दे रखे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मैंने इसमें से छांट लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, साइन अल्फा प्लस n थीटा माइनस e की पावर i अल्फा और साइन n थीटा, e की पावर -i n थीटा, ये प्रूफ करना है आपको किसके बराबर है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को लेके राइट हैंड साइड प्रूफ करनी है। तो देखो कैसे करेंगे, बड़ा आसान है। सबसे पहले देखो कंडीशन क्या है, साइन a + b का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है भाई।
और ई जी की सर। पावर आई अल्फा की जगह हम ई की पावर आई थीटा पुट कर देंगे। देखो मैं बताता हूँ करके अभी। इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और जो आपकी आइलर थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग ई की पावर आई वाले फंक्शन को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए प्लस आई कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। और ये किसके बराबर होगा, साइन एन थीटा के बराबर। ठीक है बात, साइन एन थीटा के बराबर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। अब इनके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा साइन अल्फा कॉस एन थीटा प्लस कॉस अल्फा साइन एन थीटा। माइनस से अंदर इंटू कर दी और साइन एन थीटा दोनों में 1/1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बनेगा साइन एन थीटा कॉस अल्फा माइनस आई साइन अल्फा और साइन एन थीटा। ठीक है, ये इससे हो जाएगा कट, सॉरी ये वाला कट होगा। ठीक है भाई, कैंसिल हो गया। अब इसमें से देखो क्या कॉमन ले सकते हैं, साइन अल्फा तो कॉमन ले लिया, ये क्या बनेगा कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा। और ये मैंने क्या लिखवाया पहले ही, अभी जब रिजल्ट लिखवाए थे डी मॉर्गन थ्योरम के, तो उसमें क्या लिखते हैं इसको, इसको लिखते हैं ई की पावर माइनस है ना बीच में, माइनस माइनस आई थीटा। बिल्कुल ई की पावर माइनस एन थीटा आई थीटा। और बाहर लग जाएगा आई, ऐसे। बस यही प्रूफ करना है। यहां तक ठीक है भाई? जी सर। चलो एक क्वेश्चन करके देखो। साइन अल्फा प्लस थीटा माइनस ई की पावर आई अल्फा साइन थीटा की पावर n इज इक्वल्स टू साइन की पावर n अल्फा और e की पावर माइनस n थीटा आई। ये प्रूफ करना है, सेम वैसे वैसे ही होगा जैसे करा, कुछ भी चेंज नहीं है। यहाँ से a प्लस बी का फॉर्मूला, यहाँ से वो लगेगा, कैंसिल हो जाएगा, फिर n चिपक जाएगा ऊपर। कर दो प्रूफ फटाफट। हो गया सर। हो गया भाई? जी सर। गुड। देखो अब तीसरा क्वेश्चन है, इसको प्रूफ करना है, कैसे करेंगे देख लो एक बार। अभी हमने क्या पढ़ा था, टेन हाइपरबोलिक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ई की पावर की फॉर्म में, क्योंकि साइन ऊपर होता है कॉस नीचे, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन, अभी कॉपी पलट के देखो तो लिखा हुआ मिलेगा, माइनस एक्स। ठीक है। इसको क्या लिख देंगे, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ऐसे लिख देंगे। ठीक, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये बन जाएगा ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। जब एलसीएम लेंगे तो आई होप ये समझ आ रहा होगा, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, और दोनों का डिनोमिनेटर तो कट ही जाएगा। जी सर। ये हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स।
ठीक है, देखो कुछ टर्म्स कैंसिल होगी, ऊपर से ये कैंसिल हो गया और नीचे से ये कैंसिल हो गया, और वो 2 भी कैंसिल हो जाएगा दोनों में, तो ये बन जाएगा e की पावर माइनस एक्स, ऊपर जाके क्या बनेगा e की पावर 2x। ठीक है भाई, अब cos हाइपरबोलिक 2x का फॉर्मूला लिख दो, क्या होता है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। साइन का फॉर्मूला क्या होता है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2, और इनका अपॉन में एलसीएम तो ले ही रखा है, पहले ही 2 ले लो, ये हो जाएगा e की इससे कैंसिल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ e की पावर x। ठीक है, 2 e की पावर x, तो 2 से 2 को कट जाना चाहिए, e की पावर x बचना चाहिए था। 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। अच्छा ये 2x है ना, ये 2x है, तो यहाँ 2 लिखा जाएगा हर जगह। ठीक है, यहाँ x था तो हमने x लिखा था, तो ये आ जाएगा 2 e की पावर 2x, और हमें यही प्रूफ करना था। ठीक है भाई, जी सर। अब ये कुछ क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस कर लेना, नहीं होंगे तो आज ही पूछ लेना, दोबारा फिर क्लास होगी शाम में, टाइम में मैसेज कर दूंगा। आप लोगों को के पास फोन की अवेलेबिलिटी की दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। नहीं। ठीक है, 10 हाइपरबोलिक x प्लस वाई इक्वल्स टू, ये प्रूफ करना है आपको, 10 हाइपरबोलिक x प्लस 10 हाइपरबोलिक y अपॉन 1 प्लस 10 हाइपरबोलिक x और हाइपरबोलिक y। एक तो ये वाली ये क्वेश्चन करना है, ट्राई करना, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। 5th साइन हाइपरबोलिक x प्लस साइन हाइपरबोलिक y को प्रूव करना है किसके बराबर, साइन हाइपरबोलिक x प्लस वाई बाई 2 कॉस हाइपरबोलिक x माइनस वाई बाई 2। ये हमारा 5वां क्वेश्चन है इसी सीरीज में। और क्वेश्चन नंबर 6th इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। इफ अल्फा इक्वल्स टू log 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, अगर अल्फा ये है तो क्या करना है, देन शो दैट 10 हाइपरबोलिक अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू 10 थीटा बाई 2। ये क्वेश्चन कर रहे हैं भाई। ठीक है, इसके 3 पार्ट है, 2 पार्ट मैं लिख देता हूँ फटाफट से, cos थीटा इंटू cos